दोस्तों एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मणि में। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं कि आईवी फ्लूइड में कौन कौन सा इंजेक्शन हम मिला सकते हैं। तो दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब फॉलो शेयर करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। दोस्तों चलिए जानते हैं कि जो कॉमनली यूज होता है उस आईवी फ्लूइड के बारे में जानते हैं कि वह कौन कौन सा आईवी फ्लूइड है जो यूज होता है। जैसे आपका आरएल हो गया, डीएनएस हो गया, एनएस हो गया, डी5 हो गया, डी10 हो गया, डी25 हो गया। यह जो आईवी फ्लूइड है यह कॉमनली हर जगह यूज डॉक्टर करते हैं। दोस्तों ध्यान रहे कि जो भी आईवी फ्लूइड में आप इंजेक्शन डाल रहे हैं या मिला रहे हैं वह केवल आईवी ही इंजेक्शन हो, ना कि आप उस आईवी फ्लूइड में कोई भी अगर आईएम इंजेक्शन आप उसमें मिला रहे हैं तो उससे पेशेंट का डेथ भी हो सकता है। तो उतने समय ध्यान रहे कि आप आईवी फ्लूइड में केवल आईवी ही कैटेगरी का इंजेक्शन ही मिलाएं, उसमें आईएम कैटेगरी का इंजेक्शन आप ना मिलाएं। तो चलिए जानते हैं कि कुछ इमरजेंसी इंजेक्शन जो आईवी फ्लूइड में कॉमनली यूज होते हैं। सबसे पहला बात करते हैं न्यूरोकाइन इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है मेथाइकोबालामिन है। अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा कमजोरी हो जा रहा है तो उतने समय इस इंजेक्शन को डॉक्टर ड्रिप में डाल करके यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं कि एमबीआई प्लस पोलिवियन, यह इंजेक्शन जो है यह मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। मरीज को बहुत ज्यादा जब कमजोरी हो जाती है, थकान होने लगता है, आलस होने लगता है, भूख की कमी होने लगती है, चक्कर आने लगता है, तो उतने समय डॉक्टर इस इंजेक्शन को ड्रिप में डाल करके यूज करते हैं। इसके साथ साथ पोलिवियन इंजेक्शन भी आता है, इसको भी ड्रिप में डाल करके डॉक्टर यूज करते हैं। इसमें मरीज को अगर बहुत ज्यादा थकान, आलस, कमजोरी, भूख की कमी लगती है तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। यह भी इंजेक्शन जो है यह एक मल्टीविटामिन इंजेक्शन है। अगला बात करते हैं डेरिफाइलिन इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है इटोफाइलिन और प्लस थियोफाइलिन है। अगर मरीज को बहुत ज्यादा सांस लेने की समस्या हो रही है तो इस इंजेक्शन को भी डॉक्टर ड्रिप में डाल करके यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं लासिक्स इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है फ्यूसिमाइड है। प्रयोग जो होता है हाइपरटेंशन और एडिमा में होता है। अगर आपका बीपी बहुत ज्यादा बढ़ गया है या आपके शरीर में सूजन आ गया है तो उतने समय आपके बीपी को कम करने के लिए और सूजन को सही करने के लिए इस इंजेक्शन इलास्टिक्स का प्रयोग किया जाता है। तो इस इंजेक्शन को भी डॉक्टर आईवी फ्लूइड में डाल करके यूज करते हैं। दोस्तों यह इलास्टिक्स इंजेक्शन जो है यह डायरेटिक मेडिसिन है। यह मरीज की यूरिन की मात्रा को बढ़ा करके उनके शरीर में बढ़े ब्लड प्रेशर को और स्वेलिंग को वह कम करता है। अगला बात करते हैं पेंटोसेक इंजेक्शन के बारे में। इसका कंपोजिशन जो है पेंटाप्राजोल है। इसका प्रयोग उतने समय किया था जब मरीज को बहुत ज्यादा पेट में जलन होता है, बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या होती है, तो उतने समय डॉक्टर इस इंजेक्शन को आईवी फ्लूइड में डाल करके यूज करते हैं। अगला बात करते हैं रेंटेक इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है रेंटिडिन है। इसका भी प्रयोग अगर मरीज को बहुत ज्यादा एसिडिटी की समस्या हो रही है, पेट में जलन हो रहा है, एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है या डॉक्टर आईवी फ्लूइड में डाल करके इसका प्रयोग करते हैं। इस इंजेक्शन को आईवी या आईएम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं। अगला बात करते हैं वोमिकाइन इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है ओंडेस्ट्रान है। अगर मरीज का जी मचला रहा है या मतली आ रहा है या पलटी महसूस हो रहा है तो उतने समय डॉक्टर इस इंजेक्शन को भी आईएम भी यूज कर सकते हैं, आईवी ड्रिप में डाल करके इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं या कर सकते हैं। अगला बात करते हैं एमिनार्म इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है मेटोक्लोप्रामाइड है। इसका भी प्रयोग जी मचलाना या पलटी महसूस हो रही है या पलटी हो रही है तो इस इंजेक्शन का प्रयोग डॉक्टर आईवी फ्लूइड में डाल करके कर सकते हैं। अगला बात करते हैं डोटिकाइन इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है रोटावेरिन है। इसका प्रयोग अगर मरीज के पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना है, ऐठन बना है तो उतने समय उनके पेट में बने दर्द और ऐठन को सही करने के लिए डॉक्टर आईवी फ्लूइड में डाल करके इस इंजेक्शन का प्रयोग करते हैं। अगला बात करते हैं बस्कोजास्ट इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है हायोसिन है। इसका भी प्रयोग अगर मरीज के पेट में बहुत ज्यादा दर्द बना है, ऐठन बना है तो उतने समय भी इस इंजेक्शन का प्रयोग आईवी फ्लूइड में डाल करके यूज कर सकते हैं। अगर बात करते हैं डायनापार एक्यू इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है डाइक्लोफिनाक सोडियम है। इसका प्रयोग उतने समय किया जाता है जब मरीज को बहुत ज्यादा दर्द होता है, ऐठन होता है, मरीज का दर्द दवा खाने से सही नहीं होता है तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है आईवी फ्लूइड में डाल के। दोस्तों ध्यान रहे केवल डायनापार एक्यू इंजेक्शन ही आईवी फ्लूइड में आप डाल करके यूज कर सकते हैं। अन्य डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन आप आईवी फ्लूइड में डाल करके यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य जो डाइक्लोफिनेक का इंजेक्शन बनाया जाता है तो वह केवल आईएम ही यूज करने के लिए बनाया गया है। अगर उस पर एक्यू नहीं लिखा है तो आप उसको आईवी फ्लूइड में डाल करके या आईवी आप उसे यूज नहीं कर सकते हैं। अगला बात करते हैं ट्रामास्योर इंजेक्शन के बारे में। इसका जो कंपोजिशन है ट्रामाडाल है।
इसका भी प्रयोग मरीज को उतने समय दिया जाता है जब मरीज को बहुत ज्यादा दर्द बना रहता है, हाथ पैर में या शरीर में, कमर में, कहीं भी उनको बहुत ज्यादा दर्द बना है, तो उस दर्द और ऐंठन को कम करने के लिए इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। अगला और लास्ट बात करते हैं फेविकाइंड इंजेक्शन के बारे में। यह जो इंजेक्शन है यह आयरन सुक्रोज इंजेक्शन है। इसका प्रयोग उतने समय किया जाता है जब किसी भी मरीज के शरीर में ब्लड की कमी हो जाती है, तो उतने समय इस इंजेक्शन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ध्यान रहे कि इस इंजेक्शन को हर किसी आईवी फ्लूइड में डाल करके आप यूज नहीं कर सकते हैं। यह केवल नॉर्मल सलाइन में ही डाल के आप यूज कर सकते हैं। मेरे द्वारा बताए गए किसी भी दवा या इंजेक्शन का प्रयोग आप अपने मन से ना करें, डॉक्टर से सलाह लें, तभी किसी दवा का प्रयोग करें। मेरे द्वारा जो भी दवा बताया जाता है एक जानकारी के पर्पज से बताया जाता है कि कौन सा दवा कब प्रयोग किया जाता है, कौन सा इंजेक्शन आईवी फ्लूइड में मिलाया जाता है। अगर मरीज के शरीर में पेन है या दर्द है तो वह डायबिटीज का पेशेंट है, उसको आप डेक्टोज वाला आईवी फ्लूइड लगा दें, तो आप ऐसा गलती ना करेंगे। अब मरीज का कंडीशन देख करके हर चीज उसको जांच परख के तभी किसी भी आईवी फ्लूइड का प्रयोग करें। अगर मरीज को कोई भी समस्या नहीं हो रही है तभी ध्यान में रख के आप किसी भी आईवी फ्लूइड या इंजेक्शन का प्रयोग कर सकते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो डॉक्टर मणि चैनल को फॉलो से सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपके बीच में और भी अच्छी वीडियो लाते रहें। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद।